इग्नू बिग 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 अपडेट, यानी कि इग्नू की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब सारी टेंशन हो गई है ख़त्म। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं, नो एग्ज़ाम डायरेक्ट एंट्री। यानी कि इग्नू दे रहा है आपके लिए बहुत बड़ा चांस। यानी इग्नू ने जहां इतनी दिनों से आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की और आपका डिले भी हो रहा है, लेकिन इस बीच इग्नू ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। अब आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, अब आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। तो दोस्तों पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एंट्री हो रही है और इसके बारे में शायद आपको खबर नहीं है। कैसे खबर होगी? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन तो दबाया नहीं होगा, तो जल्दी से सबसे पहले ये काम कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इग्नू की तरफ से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके लिए। और पूरे वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए पूरे वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बेल आइकन दबाइए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। अपडेट इसलिए कि आपने अगर अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप जल्दी से भर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल कर रहे थे कि क्या हमारा एक और दो या तीन सब्जेक्ट में अगर हमारा बैक लग चुका है, अगर हम फेल हो चुके हैं, नॉट कंप्लीटेड है, तो क्या हम दिसंबर एग्जामिनेशंस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए, आपके लिए गोल्डन चांस है। आपने सितंबर में एग्जामिनेशन दिया लास्ट ईयर के, आपका 2 या 3 सब्जेक्ट रह गया, आप नहीं उसमें क्वालिफाई कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आपके लिए दिसंबर एग्जामिनेशन का फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा जो फरवरी में कहा जा रहा है। तब आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर कीजिए। आप इसको अभी के अभी भर दीजिए। इसकी लास्ट डेट आपको तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। इसकी लास्ट डेट जो आपकी है वो यहाँ पे 15 दिसंबर तक है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। जल्दी से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए। दूसरी बात है जुलाई रिजल्ट, यहाँ बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन लास्ट टाइम हुए थे उसके लिए, तो वो भी आप चेक कर लो। चेक करने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही था। डायरेक्ट रिजल्ट वाले टैब पे भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो स्टूडेंट सपोर्ट पे जाके रिजल्ट वाले टैब पे आप जाओ, आप यहाँ से डायरेक्टली अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है लॉगिन करने में, चेकिंग करने में, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वैसे बहुत सारी अपडेट अलग अलग रीजनल सेंटर से भी निकल के आ रही है। तो क्या अभी तक आपने अभी अपना असाइनमेंट सबमिट किया? जल्दी कीजिए और स्टेटस भी चेक कीजिए। देखिए लास्ट टाइम आपने स्टेटस चेक किया था या नहीं? बहुत सारे लोगों को स्टेटस चेक करने के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। अगर आपने स्टेटस चेक किया और स्टेटस चेक किया, आपने क्या क्या चीज़ें चेक की, जैसे कि अपना असाइनमेंट का स्टेटस, उसके बाद आपने जो फॉर्म फिलअप किया क्या वो कंफर्म हो चुका है, उसको आप कैसे चेक कीजिएगा? देखिए टर्म इन एग्जामिनेशन सबमिशन स्टेटस, आपने इनरोलमेंट नंबर ऑनलाइन इस तरह अगर आपका शो कर रहा है, आपने 2-3 सब्जेक्ट के लिए किस एग्जामिनेशंस के लिए अपने फॉर्म जो भरा है, तो उसका स्टेटस आपको इस तरह का शो कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कंफर्म हो चुका है, वो सबमिट हो चुका है, वो कहीं भी फंसा नहीं है। वरना फंसा हुआ रह जाएगा और फिर आप सोचोगे कि हमने तो अपडेट कर दिया, हमने तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दी, फिर अभी तक हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? तो जल्दी से चेक करो, क्योंकि अभी टाइम है, इसके बाद आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अभी चेक कर लीजिए कि आपका स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं, आपका सबमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। तो इतना ख्याल कौन रखेगा आपका? कोई भी नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे सवाल होंगे आपके और हम जवाब देने के लिए तैयार है हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्टेटस चेक करने आपको पता होगा और आप कर चुके होंगे। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि यहाँ डायरेक्ट एंट्री के बारे में हम बात करने वाले थे, लेकिन अब उससे पहले आपको बता दूं जो अनाउंसमेंट हुई है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए ये जो सारे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं ना, ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनके लिए यहाँ पे रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुए हैं। उनके नाम भी आए हैं, उनके ऑल इंडिया रैंक भी आए हैं अलग अलग। देखिए जैसे कि रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट है। इससे आपके जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जो यूजी पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं, उससे इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे थे, स्टूडेंट भी कन्फ्यूज थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्लियरिफाई कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ आपको दोस्तों कि अलग अलग रिजल्ट लिस्ट भी आए हैं। तो लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और इन स्क्रीन पे आपको एक वीडियो मिलेगी, देखिए वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का पास लिस्ट आ चुका है फरवरी परीक्षा के लिए। तो आप ज़रूर से वो वीडियो ज़रूर देख लेना, पास लिस्ट आ चुका है, आप जाके वहाँ पे चेक करो। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ जो हम बात कर रहे थे, इग्नू अब सबको डायरेक्ट एंट्री दे रहा है। अब यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी क्या? अब इग्नू इतनी आसानी से आपके कोर्सेज जो है आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री दे रहा है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो वो सब जानने से पहले सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, जो कि बहुत ही इजी है। आपका कोर्स क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कोर्स? आपके कोर्स का नाम क्या है? आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? क्या आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अगर आपको पता है तो ज़रूर से ज़रूर लिखो, क्योंकि अगर ये छोटी सी बात आपको पता नहीं होगी तो फिर आप आगे जाके अच्छे नंबर कैसे लाओगे और कैसे आगे जाके अप्रूव करोगे। इतनी छोटी सी चीज़ तो आपको ज़रूर पता होगी। अपना कोर्स ज़रूर लिखिए। और दोस्तों आपको चलिए ले चलते हैं आज की जो भी यहाँ पे रिजल्ट आए। सबसे पहले देख लीजिए, एनटीए की तरफ से रिजल्ट आई है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2020 के लिए बाकी बचे हुए जो 26 विषय थे उनका आंसर की रिलीज कर दिया है। तो इन विषयों में परीक्षा 4 से लेकर 13 नवंबर के बीच में हुई थी और नवंबर में बीच आयोजित की गई थी। जो कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपने उत्तरों का आंसर की मिला सकते हैं। आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की गई है। गलत उत्तरों के लिए यहाँ पे आप आपत्ति भी जाहिर कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि इग्नू के लिए जो प्रवेश परीक्षा है, इग्नू प्रवेश 2020 और 21 के हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सारी इग्नू में एडमिशन्स लेने के लिए आपको जो है ना इंट्रेंस देना होगा, और अब ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केवल कुछ ही कार्यक्रम यानी प्रोग्राम जिनके लिए इग्नू एक प्रवेश जैसा परीक्षा जैसा बीएड, एमपी, पीएचडी, एमबीए करता है, इसके लिए ही यहाँ पे प्रवेश परीक्षा है। एमसीए, एमए, एमएससी, एमटीटीएम, पीजीडी, डिप्लोमा, दोस्तों प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये सारे कोर्सेज हैं। अगर आप भी इस कोर्सेज में से आपका कौन सा कोर्स है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका प्रोग्राम या कोर्स क्या है, ज़रूर बताइए। एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एप्रिसिएशन कोर्स आदि सहित अन्य जितने भी कोर्सेस हैं, इग्नू में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, कोई इंट्रेंस नहीं, नो इंट्रेंस, डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ बीएड, एमपी, पीएचडी और एमबीए करता है उसके लिए यहाँ पे इंट्रेंस है, बाकी किसी के लिए इंट्रेंस नहीं है। तो अब आपको इंट्रेंस फेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इग्नू इन सभी पाठ्यक्रमों में सीधा ही प्रवेश देता है, या आपकी योग्यता और अंकों के आधार पर मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन लेता है। इग्नू के माध्यम से प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार मास्टर्स, बैचलर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सहित 277 कार्यक्रमों में, आपको बता दें 277 यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। आपको बता दो इतने सारे प्रोग्राम्स में आप दाखिला ले सकते हो। इग्नू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसलिए, और यहाँ सारा चीज़ कोड पे वर्क करता है, चाहे आपका प्रोग्राम कोड हो, आपका सब्जेक्ट कोड हो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप ज़रूर जवाब दीजिए। नहीं पता तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इसमें इतने सारी चीज़ों में 277 कार्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। कहा जाता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3 मिलियन छात्र उम्मीदवार इग्नू में नामांकित होते हैं। देखिए विभिन्न
विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग विभिन्न जितने भी पाठ्यक्रम हैं 3 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल यहाँ पे नामांकित होते हैं। तो सोचिए इग्नू में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स में से जितना डिले इग्नू कर रहा है, अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने इग्नू की इस लापरवाही के खिलाफ इतने सारे स्टूडेंट्स ने किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन मैंने एक सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे खोज के लाई हूँ और उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह आप डिमांड कर सकते हो जल्दी से जल्दी आपके एग्जामिनेशंस और रिजल्ट क्लियर करने के लिए, और इन शॉर्ट में कहा जाए तो प्रमोशंस के लिए भी। क्योंकि इस वजह से इस टाइम पे आपके लिए सबसे बेटर तो यही होगा। आप क्या कहते हो, क्या प्रमोशंस नहीं होने चाहिए? इतना भी देरी क्यों? तो अगर 3 मिलियन से भी अगर 3 मिलियन में 1 मिलियन भी अगर स्टूडेंट्स इस पे पार्ट करते तो आज आपका रिजल्ट आपके घर पे पहुंचा हुआ रहता। अगर बात थोड़ी सी भी सही लगी हो तो ज़रूर कहिएगा, और जी हाँ, अपना कोर्स का नाम ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। हमारे साथ हमेशा से स्टे कनेक्ट रहिए और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो बस इस सवाल का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट क्यों नहीं करते आप, कमेंट कीजिए, इसमें पैसे नहीं लगते। थैंक यू सो मच।